भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोसड़ा विधानसभा में उसका प्रभारी बनाने का जो है दायित्व दिया और हम वहाँ पर कम से कम 27-28 दिन टोटल मिला के रोसड़ा विधानसभा के अंदर है। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि एक इंटीरियर की जिसके अंदर मैक्सिमम क्षेत्र देहात का, और वहाँ पर जो एक शहरी क्षेत्र था जो नगर पालिका वहाँ थी, उसके अंदर 26 पार्षद थे और पार्षदों की मतलब वोट जो थी 1000 के आसपास की संख्या थी। तो यानी कि जितना वहाँ पर नगर पालिका थी, हमारा एक एक पार्षद उससे कहीं बड़ा था। और देहात क्षेत्र 100 से ज़्यादा गांव थे वहाँ पर, लेकिन पंचायतों के नाम पर 5-5, 6-6 गाँवों को मिलाकर एक पंचायत थी। तो तकरीबन 42 के करीब पंचायत थी। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत वैसे लोग थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कई बार लोगों में वहाँ पर लोकल विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उनके खिलाफ जैसा कि कई बार हो जाता है एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन हम सब लोगों ने वहाँ पर जाके समझाया। पूरी हमारी टीम 25 लोगों की टीम जब वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर 7 मंडल थे, 7 मंडलों में सबने जब जाकर अपना मोर्चा संभाला, 3-3, 4-4 लोगों ने, और एक एक व्यक्ति के पास की वोटर जो थे वहाँ के, उनके पास जाके जो वहाँ के मुखिया थे, वहाँ सरपंच थे, वहाँ एक मुखिया जो एक नया डेजिग्नेशन हमारे लिए था, मुखिया का भी वहाँ पर पद होता है। मुखिया बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं वहाँ, उनसे और नीचे के सभी कार्यकर्ताओं से जब मिल बैठ कर बात करी तो 3 दिन के अंदर माहौल में एकदम तब्दीली आई और सब लोग पॉजिटिव होकर जो घर बैठे थे सब लोग काम पर लग गए और बहुत ही अच्छा माहौल रहा। और वहाँ पर लगभग 70% का जो रोसड़ा विधानसभा के अंदर मतदान हुआ है और पॉजिटिव मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और मुझे लगता है जो पहले फेज का मतदान पूरे बिहार के अंदर हुआ था, एनडीए की सरकार प्रबल बहुमत से वहाँ पर बनने जा रही है और एनडीए का वर्चस्व रहने वाला है, पूरा बोलवाला है। चाहे नीतीश का नेतृत्व हो, चाहे मोदी जी की नीतियाँ, वो धरातल पर देखने को मिल रही थी। हम लोगों ने पूरे बिहार के अंदर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेरा चलना हुआ कार से वहाँ पर, लेकिन रोड की स्थिति थी, वो विपक्षी दल बोलते थे, कहते थे लालू जी ने बोला कि मैं बिहार की सड़कें ऐसे बनाऊंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल, उन्होंने तो मजाक में वैसे बोला था, लेकिन नीतीश जी ने रोडों को वाकई में A+ बनाने का काम किया। गांव-गांव तक कि पूरे लोग बैठे हैं, बता दो किसी गांव में हमें 200 मीटर रोड भी टूटी हुई नहीं मिली कि 200 मीटर रोड टूटी हुई है, और 1000 किलोमीटर के छोटे छोटे गाँव के अंदर गए। बहुत डेवलपमेंट लोग नीतीश जी की कार्यशैली से, मोदी जी की नीतियों से, और मोदी जी का जो नीतियाँ हैं, चाहे घर की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे उन्हें टूटी से जल की बात हो, नल से जल की बात हो, और जितनी सुविधाएं हैं सारी की सारी वहाँ लोगों को मिली और लोग बड़े खुश थे और लोग मोदी जी को वोट देना चाहते थे। मंत्री जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो परसेंटेज 70% वोटिंग हुई पूरे बिहार में, जहाँ जहाँ भी वोटिंग हुई है उस जगह बढ़ी है वोट परसेंटेज, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि उनके पक्ष में बढ़ी है, लेकिन आपकी जो तरफ से भी कहा जा रहा है कि आपके पक्ष में। विपक्षी दल देखिए, दूसरा भी अभी फेज जो है 9 तारीख को वो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 11 तारीख को चुनाव है। अगर वो ये कह देगा नहीं है तो विपक्ष है भाई, उसने भी वोट मांग रहा है। लेकिन हम बताते हैं ना, हम पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काउंटर्स पर भीड़ होना, लोगों को पर्ची लेना, लोगों का मन जहाँ होता है, मैं समझता हूँ चुनाव के अंदर वो दिख जाता है कि किस तरफ जा रहे हैं, क्या हुआ है। बाकी तो 14 तारीख को सारी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप जो लगा रखा है, उससे फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव इलेक्शन पर? सब अच्छे तरीके से जानते हैं, ये इवेंट करने का काम करते हैं, वोट चोरी का काम था। इनके पास इतना तथ्यात्मक डाटा था तो 2 महीने से कहाँ थे, मांग रहा था चुनाव आयोग भी, सब बोल रहे थे भाई डाटा दो, क्या है आप एप्लीकेशन दीजिए। एक स्क्रीन लगाकर एक मीडिया ऑप्ट करना, एक इस तरीके का इवेंट करना, और चुनाव से प्रचार चुनाव से 1 दिन पहले, तो ये सब दिखाता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो जो ये बातें इन्होंने कही कि विदेशी हीरोइन है उसके इतनी सारी जगह पर है, ये हैं, और आज वो पहले उन्होंने, देखिए कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति इवेंट पहले कर रहा है और विधायक दल की बैठक का बुला रहा है जो ग्राउंड रियलिटी प्राप्त करने के लिए। वरना ग्राउंड रियलिटी प्राप्त करने के बाद कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए थी उनकी, जो मैंने आज पेपर में पढ़ा कि 9 तारीख को उनकी जो विधायक दल की बैठक है या प्रत्याशी उनको बुलाने का काम होगा, उनसे अपडेट लेने का काम हो रहा है। तो ये सब इवेंट है, जनता अच्छे तरीके से जानती है, इनके पास कुछ नहीं है। ये इस तरीके से हो सकता है क्या जो उन्होंने बातें कही थी? चुनाव आयोग भी सारा बार बार पूछता रहा है, हम लोग भी पूछते रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, सब इनरिस्पॉन्सिबल बातें हैं।
उन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता भ्रमित वो कहते हैं कि हरियाणा आप बिहार को अच्छे से देख के आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बदले हुए स्वरूप के बिहार का, जो आप बता रहे हैं विकास कार्य हुए हैं, तो जनता किस तरीके से देखती है? देखिए, मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न में भी कोई बदलाव आपको दो दिखता है? 2015 के चुनाव में मैं बिहार गया था। पटना की एक विधानसभा के अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी। जबकि बिहार और अब के बिहार में जमीन और आसमान का अंतर था, जो धरातल पर दिखाई दे रहा था। मैं छठ पर्व पर भी गया, छठ पर्व पर मैं छोटे छोटे गाँव के अंदर गया, किस तरीके से सड़कें बिल्कुल गांव-गांव घर-घर तक पहुंचने का काम, किस तरीके से स्वच्छता का काम वहां पर था। छोटे छोटे गांवों के अंदर उन्होंने पोखर तालाब जो थे उनको सजा रखा था। उनके पास धन ना होना ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है आदमी की गरीबियत होना, लेकिन गंदा होना आदमी की नाकाबिलियत है, उसके खुद का आचरण है। लेकिन उन लोगों ने सुविधाएं, अगर वो मैं कहता हूँ फाइनेंशियली इतने साउंड ना होने के बाद भी इतनी स्वच्छता रखी हुई थी। कुछ नहीं तो पेड़ों की टहनी, केलों के पेड़ काट कर निकाल कर उनकी टहनियों को घर के और गलियों में सजा सजा कर इतना सुंदर वातावरण था। मैंने कई सारी वीडियो आप लोगों को प्रसारित भी करी हैं। दिल को बड़ी खुशी हुई कि देखिए ये लोग हैं, ये लोग ब्रिलियंट लोग हैं, जो कि अभाव के बावजूद भी नहीं है तो स्वच्छता रखना जानते हैं। अगर शर्ट का फटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शर्ट का गंदा होना बुरी बात है। वो समझता है कि आदमी के खुद के एफर्ट्स नहीं है। तो बिहार बड़ा अच्छा तरक्की कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि नीतीश जी के जो कार्यशैली है, उनका जो कार्यकाल है और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो कमाल ही रही। और एक मैं बात बताना चाहूँगा, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मैं अकेला था वहाँ पर, किसी मुखिया के साथ में वहाँ गया था। एक गाँव में मैं बैठा था, एक छोटा सा घर, 20-30-50 गज का घर होगा। वो उनकी जो औरत थी वो बेचारी खाना बना रही थी, आदमी बाहर बैठा था। ये कहता है कुछ नहीं किया, मतलब क्या उन्होंने अपनी भाषा में, मैं तो अब की बार वोट नहीं दूंगा, अब की बार मैं वोट डालने ही नहीं जाऊंगा, ये नहीं। वो सुनते रहे, वो मैं भी सुन रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे वोट? ये नहीं दी। वो कहने लगा कि हमारी पेंशन कट गई है। अरे भाई 400 मिलती थी, 1100 वाली में नाम खत्म हो गया, करेक्ट हो जाएगा, वो तो क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, सब बातें। तो वो सब छोड़ के 10-12 मिनट के बाद हम लोग बैठे रहे। वो औरत निकल कर आई, बड़ा मार्मिक दृश्य है। मैं देख कर मतलब उस लेडी ने बोला क्या बोल रहे हो? अपने पति को बोला अब वोट नहीं देगा। उसने अपनी भाषा में बोला जो भी कि वोट नहीं देगा। कहते जब मैं यहाँ पर आई थी 18 साल की थी, जब मेरी शादी हुई, 25 साल में इतने किलोमीटरों से पानी ला कर बूढ़ी हो गई थी। हाँ, मेरे पानी आज टूटी में जल आता है, घर में छत नहीं थी। आज हमारे और हमारे रिश्तेदारों को मकान मिलने का काम हुआ, किसने दिया? कहते हैं उसके अलावा उसने बोला कितने दिन बीमार रहती थी मैं, जब सुबह शौच को नहीं जा सकती थी, शाम तक इंतजार करती थी, पूरी तबीयत खराब हो जाती थी, पेट में दर्द होता था। कहते हैं अब हम घर में शौच से जा सकते हैं, जिस मर्जी टाइम जाए। किसने दिया ये? और वो बोलती है पूरी जवानी मैंने आपके साथ बिताई है, कभी पेट भर के भात खाया था? ये 5 साल से पेट भर के भात खा रहे हो, ये मोदी की देन है। उसने फिर अपनी भाषा में गाली देकर उसको बोला कि ये वोट नहीं देगा, ये वोट नहीं देगा। अरे जिंदगी को बदलने का काम करा है नरेंद्र मोदी ने, हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। मतलब मैं कई बातें समझ नहीं पाया, उस मुखिया ने क्लैरिफिकेशन करके दिया। उसने और 5-7 वृत्तांत दिए, तो मैं देखकर हैरान था कि जो मोदी जी की नीतियां हैं किस तरीके तक लोगों पर असर कर रही हैं, नीचे तक, और उनके दिलों में बैठ गई। और महिला मतदाता इतना ज़्यादा अब की और बिहार के अंदर एनडीए के पक्ष में था कि पूछो मत, कि उन्हें 1 करोड़ कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए, 2-2 लाख रुपए का जो भी है लोन दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री। तो बहुत बड़ी बात थी, लोगों के अंदर उत्साह था और उन लोगों को जरूरत भी थी। तो जो काम है बहुत अच्छा काम हुआ है, मुझे लगता है इसके परिणाम अच्छे। देखिए कई बार ऐसे चैलेंज आते हैं, हरियाणा का इलेक्शन आपने पूरा देखा है और खुद लड़े हैं, फैजाबाद का इलेक्शन ऑलरेडी आप जीत चुके हैं, लेकिन कुछ फर्क देखा, कुछ चैलेंज वहाँ मिला कि कुछ चैलेंजिंग ये था मिली, क्योंकि नया नहीं, चैलेंजिंग ये होती है कि वहाँ पर जैसे विपक्षी तो बहुत झूठ बोलते हैं। वो पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, कह रहे जितनी घोषणाएं ये तेजस्वी ने करी है, ये तो 10 साल का भी बजट नहीं है बिहार गवर्नमेंट का, उससे ज्यादा की घोषणाएं इन्होंने कर दी है, ये पूरी कैसे होंगी, ये धरातल पर कैसे आएंगी? तो लोग सब समझते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन बरगलाने की बात है ना, जोर जोर से बोलना, बरगलाना, 6 लोग मिलकर झूठ बोलना, लेकिन मुझे लगा उसका कोई असर वहाँ पर दिख नहीं। आमतौर पर ये कहते हैं बिहार को लेकर कि बिहार में गुंडा राज, जंगल राज, इस तरह का आप 2005 का जो जंगल राज था, उसके अंदर जो एक्सटॉर्शन, उसके अंदर फिरौती,
उसके अंदर किडनैपिंग उसमें 99% का गिरावट आई है, 99% की। और लोग इस रात से खुश हैं। रात को 12-1-2 बजे तक भी हम लोग घूमते रहे, सब लोग थे, हम 2-2 बजे तक हम लोग घूम रहे थे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। और पूरी जगह हमने लोगों से बात भी करी, कह रहे अब तो किधर भी चले जाओ कोई बात नहीं है, हम तो क्या हमारी भैंस भी सुरक्षित है, चले हमारी मुर्गी भी सुरक्षित नहीं थी, वो भी चोरी हो जाती थी। लेकिन लोग इस तरीके से उस बात को बड़े अच्छे तरीके से उनके जहन में है। वहाँ बड़ा हल्ला था, हरियाणा के मंत्री आए हुए हैं, और पूरा सिस्टम उन्होंने संभाल रखा है। जब 25-30 लोग हम सारे, एक रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ बैठकर हम चाय पकौड़े खा सके, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बैठकर गपशप कर सके। तो हम लोग तो जाते हैं क्षेत्र में ही, लोगों के बीच में ही रहते थे, तो इसलिए स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी टीम वहाँ पर होगी 25-30 लोगों की, तो एक माहौल तो। आज शहर में धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, शहर में यहाँ ठहराव है उनका, क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो यात्रा करने का उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। और उस डाटा को अपलोड करने में इतना बड़ा जब परिवर्तन आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, उनको जल्दी दूर कर लिया जाएगा, नो डाउट, लेकिन इतने लोगों को दिक्कत ना हो तो ऑफलाइन भी शुरू हो जाए, ऐसा मैं बात करूँ। मंत्री के कूड़े के निस्तारण को लेकर